हेलो क्लास 9th। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 1 है, पहला वीडियो है। तो आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होता है उसको किसके थ्रू सॉल्व करते हैं? अलजेब्रा के थ्रू, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा से बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे पहला टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी का एक पेयर ऑफ नंबर्स है लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है, विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस। ध्यान देंगे, ए जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा और बी जो होगा वो सेकेंड प्लेस पे होगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इट मीन्स नॉर्मली किसी भी चीज़ का लोकेशन, ठीक है, जिसमें ए जो है पहला प्लेस पे होता है और बी जो होता है सेकेंड प्लेस पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। जैसे एक बात का ध्यान रखेंगे, ए बी और बी ए एक जैसा। ए अगर फर्स्ट प्लेस पे है, बी अगर सेकेंड प्लेस पे है, तो ये ए बी ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 और 2 लेके चलते हैं, इसको हम लोग 2 और 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और ये अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग ज्योमेट्री में सॉल्व किए होंगे ग्राफ पे, तो 1 2 कहीं और आएगा, ठीक है, 1 2 मान लीजिए इधर साइड में आएगा, 2 1 इधर साइड में, ये अलग अलग पॉइंट होंगे, ये दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर हम 1 1 लेंगे और इधर साइड भी 1 1 लेंगे तो वो एक होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है ना, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी अलग अलग पॉइंट है तो बी ए और ए बी कभी एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है कोऑर्डिनेट में? तो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं ना, इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि 2 फिक्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होता है, उसके रेफरेंस से हम लोग किसी पॉइंट का लोकेशन यानी कि पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स कि जो लाइंस होते हैं उस लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। वो लाइंस क्या होते हैं? एक एक्स ओ एक्स डैश और एक होता है वाई ओ वाई डैश, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो These lines are called coordinate axis। इस लाइंस को हम लोग, कौन सी लाइन? ये दोनों लाइंस को, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। मीन्स एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है इन्हीं दोनों के रेफरेंस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी ऐसे जो लाइन होता है, इसका नाम होता है एक्स डैश ओ एक्स, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं द वर्टिकल लाइन वाई वाई ओ डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन मीन्स कि इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया एक्स डैश, ये हुआ एक्स और यहाँ पे मान लीजिए ओ, ठीक है। इसी से म्यूचुअल लाइन जाएगा परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई ओ, तो ऑलरेडी है ही, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। मीन्स कि ये जो एक्सिस हुआ एक्स डैश ओ एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। जो म्यूचुअल पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों को, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन,
क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दो लाइन है इससे प्लेन तो एक ही रहेगा, ध्यान देंगे ये एक ही प्लेन है, प्लेन सेम है। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको नेमली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये चारों को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ओरिजिन के राइट साइड में, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन में भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 पूरा पॉजिटिव है। अगर हम लेफ़्ट साइड में आएंगे तो यही चीज़ निगेटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जहाँ तक चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो राइट साइड था पॉजिटिव हुआ, लेफ़्ट साइड निगेटिव। वैसे ही वाई एक्सिस पे भी होता है, अपर साइड जो होता है, ऊपर के साइड में होता है, वो पॉजिटिव होता है, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर वाला पॉजिटिव, अगर नीचे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 जितना ले जाए। ठीक है, और ये जो बीच में बच गया ये 0 0, क्योंकि यहाँ से 0, ये भी 0, तो ये 0 होता है। ओके, ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करें कि अगर कोई एक पॉइंट है, सपोज कीजिए इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से ये 5, यहाँ से ये लगभग मान लीजिए यहाँ है 2। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले साइन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ओके, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है हमारा ए, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा इस पर साइन कौन सा होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं है, यानी ये हो जाएगा प्लस एंड प्लस। एक बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग पहले वाई एक्सिस को लिखते हैं, पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर हम लोग वाई एक्सिस को लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स फिर वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, पहले एक्स की तरफ देखिए तो एक्स पॉजिटिव है, फिर वाई की तरफ जाएं तो वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। बात करते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा इस पे है, मान लीजिए पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पहले एक्स एक्सिस हमारा ये है ना, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एक्स है हमारा वो क्या है, सबका सब माइनस में है ना, यानी कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा वो निगेटिव होगा। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस क्या है हमारा, प्लस में है ना। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये एक्स, ये वाई, तो एक्स तो हमारा निगेटिव दिखा, वाई क्या दिख रहा है हमारा, पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो यानी ये हो जाता है प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे सी, इसका क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो यहाँ पे पहले एक्स क्या है हमारा, निगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर आते हैं वाई पे, वाई हमारा क्या है, वाई भी निगेटिव में है ना, दिख रहा है हमें, तो ये भी माइनस। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, इसका क्वाड्रेंट देखते हैं क्या होता है। तो पहले एक्स क्या है हमारा,
पॉजिटिव है, ओके। और y क्या है हमारा, y निगेटिव है। तो अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो हम लोग उसके साइन से पता कर लेंगे कि जो गिवन पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले माइनस है फिर प्लस है, इस पे ध्यान देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस में, कि पहले अगर माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, बाद में अगर माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और दोनों का दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो चलिए एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट जिसमें एक होता है रीजन, ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेंट, और थर्ड बना लेते हैं हम लोग साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा। तो अगर हम बात करें, ध्यान देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन क्या होता है, एक्स ओ वाई। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है किसके किसके बीच में है, एक्स ओ वाई, है ना, एक्स ओ वाई। यानी कि अगर हम बात करें एक्स ओ वाई, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसका साइन कौन कौन सा है, प्लस, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये है, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई, है ना, एक्स डैश ओ वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डैश ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसका साइन क्या होगा, माइनस प्लस, पहले माइनस एंड देन उसके बाद प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है हमारा, ये है, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, एक्स डैश ओ वाई डैश, है ना, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो ये हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। इसका साइन क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है हमारा, एक्स ओ वाई डैश, है ना, ध्यान देंगे एक्स ओ वाई डैश, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें जो होता है प्लस होता है और माइनस होता है। एक चीज़ और दिया हुआ है, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई का नेचर क्या है। तो ये आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो ना, जैसे इसमें बात करेंगे तो एक्स और वाई दोनों को दोनों क्या है, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स भी जीरो से बड़ा है, वाई भी जीरो से बड़ा है। इसकी बात करें तो इसमें एक्स क्या है, एक्स जो है जीरो से छोटा है, और वाई क्या है, वाई जो है जीरो से बड़ा है। निगेटिव है मतलब जीरो से लेस देन, पॉजिटिव है मतलब जीरो से ग्रेटर देन। इसमें बात करें तो एक्स और वाई दोनों का दोनों जीरो से क्या है, लेस देन है ना, दोनों का दोनों निगेटिव। इसकी बात करें तो एक्स जो है जीरो से बड़ा है और वाई जो है वो जीरो से छोटा है। क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है मीन्स कि जीरो से बड़ा, वाई निगेटिव है मतलब कि जीरो से छोटा। तो ये है हमारा नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। ये था हमारा क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, रीजन। तो ये चार्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, मीन्स कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ये वाई डैश, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक्स डैश होता है, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वो ओ हो गया, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोई पॉइंट, चलिए पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी मैंने ऑर्डर्ड पेयर बताया था ना, ए और बी के फॉर्म में होता है। मान लेते हैं फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है पी है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, ए है और बी है। इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। ए और बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए जो होता है, जो पॉइंट का ए है, यानी जैसे मैंने
यहाँ पे मैंने P को A और B से दिखाया है, इसका मतलब क्या है, A जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इसका पॉइंट A और B है। इट मीन्स कि ऐसे जाएगा, ये क्या चीज़ होगा, ये हमारा हो जाएगा A होगा ना, और ये जो होता है y एक्सिस ये हमारा क्या हो जाएगा B। ध्यान देंगे, पहले x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, फिर y एक्सिस को, मैंने अभी जस्ट पहले बोला, यानी A भी है, यानी x पे कितना डिस्टेंस है A और y पर कितना डिस्टेंस है B। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा B और ये तो हमारा A था ही। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं क्या है। जो A है वो किससे डिस्टेंस बता रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है ना पॉइंट का। A जो है वो क्या बता रहा है हमारा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। ध्यान देंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द y एक्सिस से ना डिस्टेंस है A फ्रॉम द y एक्सिस इज इक्वल टू A यूनिट। इसी पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान देंगे, ये जो A है वो y से डिस्टेंस है, x से नहीं है। ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग, y से। तभी ना पता चला है y से ये A के डिस्टेंस पे है ना। तो ये जो A होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये जो B है यहाँ है, इसकी डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग, नीचे से ना, यानी कि x एक्सिस से ना मेजर कर रहे हैं, ये हो जाएगा B यूनिट। इस बात का ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसी तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या हो जाएगा A एंड B, जहाँ A क्या है y एक्सिस से डिस्टेंस है और B कहाँ क्या है x एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे, A को हम लोग बोलते हैं A इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट। A को हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है एब्सिसा ऑफ A। इसका एक और नाम होता है एब्सिसा ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट को लोकेट कर रहा है, P पॉइंट को ना, तो यहाँ पे हो जाएगा P। मतलब A को हम लोग x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एब्सिसा ऑफ पॉइंट P भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो x कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। वैसे ही B की बात करें तो B इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ P। B को y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्डिनेट ऑफ P भी। ठीक है, आगे हम लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ज़्यादा यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के प्लेस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने बोला, कोई एक पॉइंट है A, उसका पॉइंट है 2, 3। ठीक है, 2 और 3 है, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है, एब्सिसा की वैल्यू, एब्सिसा ऑफ A क्या है 2 है। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ A क्या है 3। अगर कोई बोलेगा x कोऑर्डिनेट क्या है तो 2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, एब्सिसा बोले या फिर x कोऑर्डिनेट बोले, ऑर्डिनेट बोले या फिर y कोऑर्डिनेट बोले, एक ही बात है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं लोकेट करके, एक नेक्स्ट मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये y o y डैश x डैश x। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एरो मार्क भी देना कंपलसरी होता है। ये पॉइंट O है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0
जीरो होता है। इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा 0 0 आता है, ठीक है। आते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। ये हो गया सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। y में जो अपर वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इधर साइड में निगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये पूरा पॉजिटिव होगा, इसमें माइनस साइन नहीं होगी। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। निगेटिव कहाँ जाएगा, नीचे में, -1 -2 -3 -4 एंड -1, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट, ध्यान देंगे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है। तो ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो ए का वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या है, 5 है। वाई एक्सिस से देखेंगे तो वाई एक्सिस 0 है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए वाई एक्सिस पे, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है, तो बी का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले एक्स देते हैं, तो इसका एक्स से तो डिस्टेंस 0 है, तो 0 मतलब एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई पॉइंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, बी हो गया, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताए। तो पहले एक्स से देखते हैं, तो एक्स पे अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स पे कितना पॉइंट आ रहा है, 4। वाई पे इस पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वाई पे कितना आ रहा है, 3। दोनों का दोनों पॉजिटिव आया ना। वैसे ही हम लोग इधर साइड में आते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट देती हूँ, सी हो गया था, ये डी, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले एक्स में परपेंडिकुलर डालेंगे -4, और वाई पे कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वाई पे जब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी निगेटिव तो मैंने हटा दिया था ना, ये 1 हो गया। यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट लेके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे इस पे परपेंडिकुलर लेके जाएंगे तो क्या आ रहा है, -5, और वाई एक्सिस पे लेके जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, -4। यहाँ पे दोनों का दोनों निगेटिव आया ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट लेके चलते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है एफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स पे जाते हैं तो ये 6 आएगा, वाई पे जाते हैं तो -4 आएगा। ध्यान देंगे, पहले एक्स ही देखते हैं, देन उसके बाद वाई देखते हैं। तो ये हम लोग ये भी पढ़ लिए कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है। साइन के हिसाब से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन जो पॉइंट है कौन से कोऑर्डिनेट में पाया जाएगा, ओके।